मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गतमुवडि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शशिनम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई हरियंतानि महा करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु काम मूल एक जानम मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 242 242। 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन में व्यवहाराभासी के प्रकरण में धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी को सच्चे देवशास्त्र गुरु के अन्यथा स्वरूप के बाद सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप की चर्चा के बाद सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा चल रही है। कैसी विडंबना, चारित्र के साथ सम्यक लगे होने पर भी आज हम उसके अन्यथा स्वरूप को समझ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जो सम्यक है, जो सम्यक दर्शन सहित है, उसको अपनी सम्यक्तता की प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे यह पंचम काल के मनुष्य अपने इस अज्ञान के कारण ये जीव सम्यक चारित्र को भी मिथ्यात्मय भावों से देखता है। तो टोडरमल जी के लिए आज यहाँ पर इस 7वें अधिकार में सम्यक चारित्र को यथार्थ रूप से समझाने के लिए बीड़ा उठाना पड़ा, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी त्राणी मोक्ष मार्ग। कल हमने ये कहा था, शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है। तो टोडरमल जी ने उसका उदाहरण ये दिया कि सम्यक पद का अर्थ मतलब अज्ञान पूर्वक आचरण से निवृत्ति है। आई बात समझ में? कल बताया था कि ज्ञान दर्शन चारित्र के बिना कोई भी जीव कुछ भी कार्य नहीं करता। संसार का लौकिक कार्य तो धार्मिक कार्य तो ठीक है, लौकिक कार्य बिना दर्शन ज्ञान चारित्र के नहीं हो सकता। मतलब नित्य प्रति समय हम जो भी कार्य करते हैं वो दर्शन ज्ञान चारित्र से ही करते हैं। बोले हाँ, आप नित्य प्रति समय प्रत्येक कार्य दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए ही होता है। फिर ये दर्शन ज्ञान चारित्र हमें मोक्ष मार्ग में कारण क्यों नहीं है? क्योंकि ये दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक नहीं है। कैसा नहीं है? सम्यक नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो होता है जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति आपका राग ही ना हो और अंतरंग में सम्यक्तता ऐसी प्रकट हो कि नित्य प्रति समय सम्यक की ओर दृष्टि रहे और दर्शन ज्ञान चारित्र उस रूप में चलते रहे। आईवा कहते हैं कि अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए वह सम्यक पद लिखा है। बहुत उदाहरण देते हुए टोडरमल जी ने यह कहा कि मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उसमें अमृत का गुण तो नहीं होता है, वस्तु स्थिति आपके लिए पता नहीं और आप रसगुल्ले के स्वाद को किसी और के स्वाद से मिला के करो तो क्या उससे रसगुल्ले का स्वाद बदल जाएगा? उससे बदलने वाला नहीं है। मतलब आप मोक्ष सुख को स्वर्ग सुख की कल्पना से मिला रहे हो तो भाई साहब आपने अभी मोक्ष का सुख समझा ही नहीं, आप उसको संसार सुख से मिला रहे हो, जबकि स्वर्ग के सुख से
कि उस मोक्ष सुख की कोई कल्पना नहीं है, दोनों विरोधाभास है। आई बात समझ में? फिर उन्होंने कहा टोडरमल जी ने कि जैसे कोई किसान बीज तो बोए और अन्य साधन करे है, लेकिन बिना बीज बोए अन्य साधन करे तो उसके लिए अन्न की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ये जीव तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे है, क्या कहा, उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो। तत्व ज्ञान की बात इधर टोडरमल जी जोर देते हुए कह रहे हैं, तो आप बताओ कौन सा तत्व ज्ञान है? ग्रंथों का तत्व ज्ञान है, शास्त्रों का पठन पाठन तत्व ज्ञान है, किसका है? जीवादि 7 तत्वों का तत्व ज्ञान। अब उसमें जीव भी आ गया और अजीव भी आ गया और इसकी कर्म बंधन की पूरी प्रकृति भी आ गई, है ना। ये तो अध्ययन करना पड़ेगा, इस साइकिल को तो तोड़ना पड़ेगा। जो अनादिकाल से आपके भाव भ्रमण का जो तत्व ज्ञान से अवरुद्ध होके आपका जो परिभ्रमण चल रहा था, अब उस तत्व ज्ञान के बल पर उस परिभ्रमण को रोकना तो पड़ेगा। अगला पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं। वहां कितने ही जीव तो ऐसे हैं, मिला दूसरे नंबर का पैराग्राफ। वहां कितने ही जीव तो ऐसे हैं। आज बहुत अच्छी बात आने वाली है। पंडित टोडरमल जी हमारे लिए समय सार कलश का उदाहरण देते, आत्मख्याति टीका में जो कलश है उसका उदाहरण देते हुए समझाएंगे। मतलब ये बात है कि जितनी भी बात टोडरमल जी यहाँ ग्रंथ के माध्यम से हमें बता रहे हैं, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। प्रत्येक ग्रंथ का प्रमाण टोडरमल जी ने यहाँ दिया हुआ है और उसी प्रमाण की पुष्टि के लिए फिर से आत्मख्याति टीका का यहाँ पर उदाहरण दिया, क्योंकि टोडरमल जी के वचनों से हमें ऐसा प्रतिभासित होता है कि आप हमें चारित्र के लिए मना कर रहे हो, जबकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना। चारित्र तो करना पड़ेगा। अब हमें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं है तो क्या हम चारित्र करना बंद कर दें? जब सम्यक दर्शन होगा तब चारित्र होगा। तो बोले अब हम बिना कोई काम किए कुछ भी नहीं करते हैं, हमें क्या है, ना दर्शन, ना व्रत, ना संयम, ना भाव। तो टोडरमल जी अब उसके लिए जवाब देते हैं कि देखो, जो तत्ववादी के नाम भी भली भांति नहीं जानते, आई बात, तत्वादी जीव अजीव आश्रव बंध संबर नजरा मोक्ष का नाम भली भांति नहीं जानते, केवल वृतादि में ही प्रवर्तते हैं, आई बात। तथा कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के अयथार्थ साधन करके वृतादिक में प्रवर्तते हैं। अब बताओ कौन बच गया? कोई बचा? एक ये व्यक्ति हो गया जिसने क्या माना कि देखो भैया, केवल व्रत संयम उपवास आदि करना ही धर्म ध्यान है, वही मोक्ष मार्ग है। देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम ही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष स्वरूप है, केवल वो ही करते जाओ, उसके अलावा कुछ भी करने योग्य नहीं है। जैसे अपन अन्य धर्म की बात कहें तो कहें कि बोले दया ही धर्म है, सही बात। जैन धर्म की बात कहें तो बोले व्रतादिक ही धर्म है, और कोई अन्य धर्म की बात कहें तो बोले कि संयम भाव धारण करना ही धर्म है। सब प्रकार की अलग अलग वो रहती कि नहीं रहती, अपने अपने धर्म की मान्यताएं। तो कहते हैं कि देखो, जो तत्वादिक के नाम भली भांति नहीं जानते, एक बात, और दूसरी, और वृतादिक में प्रवर्तते हैं, और पूर्वोक्त प्रकार से जो पहली बात ये कही कि भाई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का अयथार्थ साधन करके वृतादिक में प्रवर्तते हैं, ऐसे भी जीव ले लेना। सो यद्यपि वे वृतादिक का यथार्थ आचरण करते हैं, आई बात, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है। भाई साहब, वृतादिक धारण करने में एक प्रकार की जीवों की हिंसा ना हो जाए तो बिल्कुल, जैसे जैसे प्रथमाधारी में अष्टमी चतुर्दशी का जो नियम लिया तो 48 घंटे का नियम होता है, तो बिल्कुल बराबर 48 घंटे की साधना हो रही है, और जो भी आहार ग्रहण कर रहा है व्रत संयम पूर्वक कर रहा है, जीवों की हिंसा ना हो, या मेरे कारण किसी को मेरे व्रत से तकलीफ ना पहुंचे, है ना, बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, है ना। यद्यपि वे वृतादिक यथार्थ आचरण करते हैं। यथार्थ आचरण मतलब क्या कि भाई साहब, पूरी साइंस है उनके लिए ऐसी उपाधि दे दे कि भाई साहब जैसा तो जीवन ही नहीं है किसी व्यक्ति का,
आई बात। इतनी ठंड, इतनी गर्म, इतनी सर्दी, इतनी गर्मी, और बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं और ठंड नहीं लगती। सुबह 6 बजे लोग स्वेटर पहन रहे हैं और बताओ मुनिराज ऐसे चल रहे हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी प्रकार की आचरण में कमी रख रहे हैं। हाँ? तो कहते हैं यद्यपि वे व्रताधिक, आई बात, सब ले लेना, अणुव्रत ले लेना, महाव्रत ले लेना, समितियां ले लेना, 3 गुप्तियां ले लेना, सर्व प्रकार का आचरण, है ना, यथार्थ आचरण करते हैं, है ना, क्योंकि इतने श्रावक हैं और श्रावक को पाठ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, और अगर वो ग्रंथों के अनुसार अपनी चर्या नहीं करेंगे तो फिर मुनि नाम कैसे पाएंगे? बताओ। पहले मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए चर्या का तो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यद्यपि वे व्रताधिक का यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्या चारित्र ही है। क्या है? ज्ञान और श्रद्धान के बिना, पहले ऐसा नहीं है कि चारित्र दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, स्टेप वाइज स्टेप, दर्शन ज्ञान चारित्र। अब दर्शन ज्ञान से शून्य और चारित्र के धारी, तो कहते हैं कैसे है? मिथ्या चारित्र ही। मतलब अब जितने भी दिगंबर मुनिराज हैं, सबके लिए यहाँ कटघरे पे खड़ के ये बात बताई जा रही है कि अगर आपके पास आचरण है और दर्शन ज्ञान नहीं है तो आप भी मिथ्या चारित्र के धारी हो। अब ये बात तो घबराने वाली बात है। तो उन्होंने, टोडरमल जी ने यहाँ पर आत्मख्याति टीका का उदाहरण दिया है ना, क्योंकि ये बात उन्होंने हमसे हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। हमारे सामने कुंदकुंदाचार्य की आमना से लिखे हुए जो पंच परमागम ग्रंथ है, उनका प्रमाण हमारे पास में है, और वहीं से ये बात मैं कह रहा हूं। तो कहते हैं यही समयसार कलश में कहा है ना, लिखो समयसार कलश है, कलश नंबर है 142 आत्मख्याति टीका में। क्लेश्यांतां स्वयमेव दुष्करितरे मोक्षोन्मुखे कर्म भी क्लेश्यांतां च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश्चरम् साक्षान्ना मोक्षमिदं निरामय पदम् संवेदमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञाने गुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमने नहीं। क्या कहा? देखो, मोक्ष से परान्मुख, आई बात समझ में? कौन सा व्यक्ति परान्मुख? मतलब क्या? कि जिसको मोक्ष नहीं जाना है, जो मोक्ष के बारे में सोच ही नहीं रहा है, जो केवल इंद्रिय सुख और संसार सुख की वांछा कर रहा है, वो जीव। देखो, डॉक्टर साहब ने इसकी कलश टीका का हिंदी पद्यानुवाद लिखा है, देखो पढ़ते हैं। पंचाग्नि तपसा महाव्रत कुछ भी करो, देखो, पंचाग्नि तप या पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहे सब व्यर्थ है। मोक्षमय जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो, निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। कोई अलग ही छंद है, थोड़ा इसका हमें लिए लय नहीं मालूम है। आपने भावार्थ तो पढ़ा होगा, देखो पढ़ते हैं। मोक्ष से परान्मुख, आई बात, मतलब ये जीव पंचाग्नि तप या महाव्रत दोनों ले लिए, मोक्ष से परान्मुख होके क्या ये जीव ये साधन कर रहा है कि ऐसे अति दुष्कर पंचाग्नि तपश्चरणादि कार्यों द्वारा, क्या कहा? पंचाग्नि तप से रचा हुआ। कौन से पंचाग्नि तप? बोले ये जीव एक जगह बैठा है, चारों तरफ आग जला ली है और ऊपर भरी तपती सूर्य की लपट उसको लग रही है, और ऐसी जगह बैठ के तप कर रहा है। आई बात, क्या कर रहा है? तप कर रहा है। तो कहते हैं मोक्ष से परान्मुख, आई बात,
जो सच्चे मोक्ष के यथार्थ को स्वरूप को नहीं समझता, ऐसा व्यक्ति ऐसे अति दुष्कर, आई बात, मतलब लाखों हजारों करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा तप करने वाला हो, आई बात, आपने ऐसे ऐसे हाथ खड़े करके आजीवन व्रत ले लिया है ना, मैं कभी बैठूंगा नहीं, है ना, मैं खड़ा ही रहूंगा, ऐसा आपने व्रत ले लिया, चाहे ठंड हो गर्म हो बरसात हो, मैं चलता ही रहूंगा, ऐसा आपने नियम ले लिया, है ना। ऐसे अति दुष्कर पंचांगनी तपश्चरणादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो। आई बात क्या है शैली है? हाँ, हाँ देखो ना, ऐसे भाई महाभारत और पंचांग एक ही जाति के क्यों नहीं, देखो दोनों शारीरिक क्रिया हो रही है कि नहीं, आई बात समझ में। देखो आपके लिए ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पंचांगनी तप की महाव्रत से कल्पना करके ये बता रहे हैं कि देखो वहां पर वो पंचांगनी तप तप रहा है और यहाँ पर महाव्रत धारण किए हुए, दोनों की समानता ये नहीं, ये मोक्ष मार्ग से परान्मुख है और ये महाव्रत धारण करके मोक्ष मार्ग की ओर जाना चाह रहा है, दो अंतर है। यहां मोक्ष सुख जानता ही नहीं, केवल स्वर्ग सुख की वांछा और भगवान से मिलन और आत्मा शब्द तो जानता ही नहीं, केवल भगवान के दर्शन हो जाए इससे वो तप रहा है। और यहाँ पर नित्य प्रक्षमी वो जीव महाव्रतधारी भगवान बनने की अंतरंग में श्रद्धा कर रहा है ना? तो कहते हैं मोक्ष से परान्मुख ऐसे अति दुष्कर पंचांगनी तपश्चरणादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो, आई बात, तो करो। तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो। अब बताओ क्या बात कहा, कष्ट बराबर हो रहा है कि नहीं? ये जीवन, ये मनुष्य के शरीर की जो पौष्टिकताएं वस्तुएं हैं वो उसको चाहिए और वो उसको नहीं मिल रही हैं, तो ये जीवन पर्यंत क्या कह रहा है, कष्ट सह रहा है कि नहीं सह रहा है? तो कहा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत, मतलब क्या, अब एक बार मुनि धर्म अंगीकार कर लिया तो 6 महीने के लिए करेंगे, कितने समय के लिए करेंगे? चिरकाल मतलब जीवन पर्यंत। भाई मुनि धर्म अंगीकार करना, महाव्रत धारण करना एक दिन का काम नहीं है। ये निर्णय करना कि मुनि धर्म अंगीकार करना है मतलब जीवन पर्यंत मुनि दशा ही धारण करके रहनी पड़ेगी, और इसमें ठंड भी आएगी, बरसात भी आएगी, गर्मी भी आएगी, चलना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, श्रावकों से बात भी करना पड़ेगी, आहार लेने के लिए भी जाना पड़ेगा, आई बात। तो कहते हैं कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत छिड़ होते हुए क्लेश करते हैं तो करो, परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आता है, ऐसा ज्ञान स्वभाव, क्या कहा देखना, साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद है, क्या कहा, देखो देखो यहां पर क्या हो रहा है, आपके लिए कष्ट हो रहा है, यहां पर आपके लिए क्लेश हो रहा है, यहां आपके लिए दुख हो रहा है? और नित्य प्रति समय उसकी प्राप्ति के लिए, आप सुख की प्राप्ति के लिए वो कष्ट सह रहे हो। तो कहते हैं साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आता है, ऐसा ज्ञान स्वभाव वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। अब बताओ, अपने आप अनुभव में अपने ज्ञान गुण की पर्याय से किसके लिए? बोले स्वयं के लिए, आई बात। अब मुझे बताओ, जब कार्य अपने उपयोग से, अपने लिए, अपने ज्ञान गुण से, अपना श्रद्धा गुण की पर्याय से मोक्ष स्वरूप अपने अंतरंग में ही प्रकट होना है, शरीर तो परद्रव्य है, परद्रव्य के तप से, तपाने से, अणुव्रत महाव्रत आदि करने से आपको ये कैसे भ्रांति हो गई कि इससे मोक्ष स्वरूप प्राप्त होगा? देखो हाँ समझना, देखो क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़, परंतु यह साक्षात मोक्ष मार्ग सर्व रोग रहित पद, आई बात, शरीर आरक में तो रोग आदिक है ना, कष्ट है ना, और मोक्ष स्वरूप में कुछ भी नहीं है, जो अपने आप अनुभव में आता है। अब बताओ जोर किस पे देना है?
अनुभव पर जोर देना है कि अनुभव पर जोर देना है कि चारित्र पर जोर देना है। अपन ये कहें कि नहीं, चारित्र पर जोर देते देते जीव अनुभव पर पहुंच जाएगा, तो बताओ ऐसा हो सकता है? और अगर अनुभव पर जोर देंगे तो चारित्र सुधरे बने रहेगा कि नहीं रहेगा? है? मुझे ये बताओ, आप केक बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो यहाँ पे आटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर सब उसके इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं सब। मुझे बताओ, अनुभव में केक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? केक दिख रहा है। और जब केक दिख रहा है आपके लिए, तो अपने आप कितनी आंच पर कौन सी चीज, वस्तु कब कैसे डालनी है, चपक ना जाए, पूरा ज्ञान चारित्र रूप आचरण उस केक के अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सोचो कि अनुभव में केक की दृष्टि पता ही ना हो, क्या आपके लिए मालपुआ बनाना है? क्या बनाना है? मालपुआ। भाई अपन तो क्या बुंदेलखंडी है, राजस्थानी तो है नहीं। अगर हम राजस्थानी लोगों से कहते तो वो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल बना देंगे मालपुआ। चलो अब किस किस ने बनाया मालपुआ बताओ? किसी ने नहीं बनाया। कहा इधर का मालपुआ तो हलवा है, वो मालपुआ तो आपने अभी तक अनुभव में लिया ही नहीं। मालपुआ होता क्या है? तो वो स्वर्ग के सुख को, मोक्ष का सुख जाने के, उसी को मालपुआ समझ लिया। अब मैं आपसे कहूं कि आपने मालपुआ बनाना है, अब आपके सामने मैं वस्तु और सामग्री रख दूं, अब मुझे बताओ, आपके लिए मालपुए का अनुभव नहीं है, आपने उसका 100% जो जो स्वाद है वो आपने चखा नहीं है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपके लिए पता नहीं है कि कौन सी कितनी मात्रा में कब कैसे डालने हैं। अब बताओ, आपके सामने जो वस्तु रखी हुई है उससे मालपुआ बनेगा कि हलवा बनेगा? है? भाई अनुभव तो जरूरी है ना। मुझे बताओ, आपने रसगुल्ला बनाया तो पहले रसगुल्ला खाया, आपने केक बनाया तो पहले केक के स्वाद का अनुभव लिया, आपने कोई भी पदार्थ आपने बनाया तो आपने पहले उसका अनुभव लिया कि नहीं लिया? लिया। अनुभव मतलब आपकी श्रद्धा गुण में उस केक के प्रति निश्चित रूप से श्रद्धा भाव। अब यहां पर आपके लिए मोक्ष स्वरूप प्रकट करना है तो पहले दर्शन और ज्ञान के जरिए उस मोक्ष स्वरूप के अलौकिक आनंद का श्रद्धा अनुभव में लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? और जब अनुभव में लोगे तब आपका आचरण उस रूप होगा। आई बात? अब अनुभव की बात है ही नहीं, दर्शन ज्ञान की बात है ही नहीं, और डायरेक्ट क्रिया की बात चालू हो जाए और ये कहो कि क्रिया करते करते अनुभव में आ जाएगा, करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान है। आई बात? तो भैया आपने कभी उस अनुभव का स्वाद चखा? बोले नहीं। तो आपको बताएगा कौन कि ये जो क्रिया कर रहा है वो उस यथार्थ रूप हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ। एक कलेक्टर बनता है और कलेक्टर को देख के उस ग्रुप तैयारी करता है, तो उससे पूछे कि भाई कलेक्टर के गुण बताओ, तो वो क्या बोलेगा कि अरे भाई जिले का राजा होता है, सब कार्य उसके अधिपन्य होते हैं, एसपी डीएसपी पूरा पुलिस प्रशासन उसके पास रहता है, गाड़ियां मिलती हैं उसको, लाल बत्ती की गाड़ियां मिलती हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तरह उसकी पहुंच रहती है। गुण बताएगी नहीं। अब मुझे बताओ, जब जब वो कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है आगम, तो वो उस कलेक्टर रूपी अनुभव का रसास्वादन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक एक समय उसको अनुभव में कलेक्टर की दृष्टि आ रही कि नहीं आ रही है? उसको सैलरी दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन नित प्रति समय दृष्टि में कलेक्टर दिख रहा है। अब जब यहां पर आपने ज्ञान दर्शन से मोक्ष स्वरूप यथार्थ भगवान आत्मा की अनुभव किया ही नहीं और अब आपने क्रिया चालू कर दी, तो मुझे बताओ वो क्रिया कैसी होगी? शून्य होगी, क्योंकि अनुभव बिना ज्ञान शून्य। कहते हैं देखो, ऐसा ज्ञान स्वभाव, यह साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद अपने आप अनुभव में आता है। ऐसा ज्ञान स्वभाव वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। आई बात समझ में? मुझे बताओ अनुराग भाई, आपके सामने ग्रंथ रखा हुआ है, किससे देख रहे हो आप? आंखों से देख रहे हैं। आई बात? अब अगर अपन ने ये दृष्टि की कि हमने ग्रंथ को आंखों से देखा, मतलब आपकी बुद्धि पूरी पराश्रित पुद्गल के प्रति है?
चलो यहां पर एक मुर्दा रखें और उसमें हम दो आंखें लगा दें या लगी हुई होती हैं, अब बताओ उसको शास्त्र दिखेगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं दिखा? तो देखा किससे? आंखों से कि ज्ञान से? लेकिन दृष्टि का आंखों पर क्यों गई, ज्ञान पर क्यों नहीं गई? है? ये देखो ज्ञान की प्रकट में आया ना, ज्ञान प्रकट में आया कि देखो भैया प्रत्येक संसार का कार्य हर चीज ज्ञान से होता है, बिना ज्ञान के कोई कार्य नहीं होता। अब ये बताओ जो ज्ञान रूपी गुण है ये पुद्गल का विशेष गुण है कि अपनी आत्मा का विशेष गुण है? आत्मा का विशेष गुण है। किसका? अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा का ज्ञान विशेष गुण है और इस शरीर का विशेष गुण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। आई बात। अब जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्वयं से स्वयं के लिए हुआ, पराश्रित तो कुछ भी नहीं हुआ। चलो आंखों से ग्रंथ देखने पर हमारी आंखें कितनी मोटी हो गई बताओ? कितनी भी नहीं हुई है। और एक बार अपने ज्ञान से ग्रंथ देखने के बाद हमें यह पता चला कि ये ग्रंथ हमारे सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। नित प्रति समय हमारी दृष्टि जाएगी तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ दिखेगा। आई बात। कहते हैं ऐसा ज्ञान स्वभाव वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ है नहीं। मतलब ये बात बताने वाले हैं कि भैया तुमने स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका विशेष गुण है, इस शरीर आश्रित क्रिया को अपना धर्म मान के जिसका ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव आत्मा का गुण है, उसके स्वभाव को भूलकर स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त शरीर के स्वभाव को मोक्ष का मार्ग जान लिया। किसके किसके? इसको तपाएं, इसको महाव्रत आदि के, इसको शरीर को ये सब क्रिया करके, है ना, माना। देखो भैया विषयों के प्रति राग छोड़ना तो धर्म है ही, लेकिन अगर ज्ञान दर्शन के बिना राग छोड़ा तो वह राग छोड़ना नहीं है, वो क्या है? काय क्लेश है। आई बात। कहते हैं देखो ऐसा ज्ञान स्वभाव तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ है नहीं। कल कल जो चार पंक्तियां कही थी याद है किसी को? जो बिन ज्ञान क्रिया गाहे, क्या कहा था? जो ज्ञान के बिना क्रिया को करता है। एक व्यक्ति ऐसे है जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, ऐसे भी जीव हैं जो क्रिया करते हैं बोले मोक्ष पद चाहे, क्रिया करना नहीं चाहते और संपूर्ण प्रकार से मोक्ष पद चाहना चाहते हैं। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, एक जीव ऐसे कहते हैं कि भैया मैं तो इस संसार में ही सुखी हूं, मोक्ष वोक्ष कोई चीज नहीं है। सो अजान मूढ़न में मुखिया, अरे भैया ये एकांतवाद है। क्या है? जो बिना ज्ञान के क्रिया अवगा है, मतलब ज्ञान बिना शून्य, क्रिया जीरो। आई बात। और ज्ञान सहित क्रिया, ज्ञान सहित क्रिया नहीं की तो ज्ञान जीरो। आई बात समझ में? मतलब ये अगर एक व्यक्ति एक लाइन को पकड़ के एकांतवाद से दूषित हो जाएगा तो वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, अनंत संसार उसका बढ़ जाएगा। यहां पर ज्ञान की जितनी उपयोगिता है उतनी उपयोगिता दर्शन की है, जितनी उपयोगिता दर्शन की है उतनी ही उपयोगिता चारित्र की है, और तीनों की ही एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। हाँ, अगर केवल चारित्र को धर्म मानोगे तो धर्म नहीं, और केवल शुद्ध मुमुक्षु जिनवाणी को पढ़ना पढ़ना पढ़ाना इसको धर्म मानोगे तो वो भी धर्म नहीं। आई बात। देखो जो ज्ञान स्वभाव वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं। अब टोडरमल जी ने यहां पर महाव्रत की बात कही कि नहीं? अब देखो इसी प्रकार पंचास्तिकाय ग्रंथ में है ना, यहां अंत में व्यवहाराभास वाले जीव का कथन किया गया है। वहां 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। क्या कहा? 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी। अब सोच लो, देखो अपन ये कहें नवीं गिरवी तक जो मुनिराज जा रहे हैं, मतलब चारित्र की संपूर्ण श्रद्धा, एक मिनट भी एक सेकंड के लिए भी आचरण नहीं भूल रहे हैं। कहते हैं पंचास्तिकाय में व्यवहाराभास वाले, व्यवहाराभास मतलब है? हाँ,
चारित्र की प्रवृत्ति रूप अपना आचरण करने वाले। 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी कौन कौन से 13 चारित्र? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। आई बस, है ना? हो गए कि नहीं? हाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, 13 हो गए कि नहीं? 13 प्रकार का चारित्र होने पर उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। अब घबराना नहीं, ये लाइन पढ़ के ऐसा नहीं कह लेना कि वही मुनि धर्म अंगीकार करने के बिना ही मोक्ष चले जाओगे। तथा प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को भी अकार्यकारी कहा है। अब देखो, आत्मज्ञान शून्य संयम भाव। अब आपने महाव्रत अंगीकार नहीं किया ना, आपने 5 समितियां धारण नहीं की ना, 3 गुप्ती नहीं किया, और अपने आप को शुद्ध निश्चय भाषी मानते हुए मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, परद्रव्य का मैं करता नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं, इस प्रकार का मान के एकांत बैठ के आप केवल अपने अंतरंग में संयम धारण किए हुए हो। तो टोडरमल जी कहते हैं कि प्रवचन सार में ये कहा है, आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। अब बताओ कौन बचा? अगर कोई निश्चय वाला व्यवहाराभासी के लिए मिथ्या दृष्टि कहे और कोई व्यवहाराभासी निश्चयाभासी के लिए मिथ्या दृष्टि कहे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ततापना नहीं है, हमें क्रोध और गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम किसी को मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख है? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने पंचास्ति काय कुंद कुंद चार देव के द्वारा लिखित हुए ग्रंथ में कह दिया कि व्यवहाराभास वाले का कथन 13 प्रकार के चारित्र होने पर मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। आई बात? तो उन्हीं कुंद कुंदाचार्य के प्रवचन सार के ग्रंथ में लिखे हुए शब्दांश के आत्मज्ञान शून्य संयम भाव भी अकार्यकारी कहा है। कहा है कि नहीं? अब बताओ, हम निश्चय वाले भी और व्यवहार वाले भी एक ही कटघरे में आ गए कि नहीं? चोर चोर मौसेरे भाई हो गए कि नहीं हो गए? बोलो बोलो, बताओ। मतलब टोडरमल जी ये बता रहे हैं कि आपके लिए गुरुदेव का समागम मिल गया है, जिनवाणी मिल गई, और जिनवाणी पढ़ के तत्व श्रद्धान करने का निर्णय हो गया, नित्य प्रति समय स्वाध्याय कहलाने लगे और अपने अंतरंग में संयम भाव धारण करने रूप पुण्य आश्रव करने लगे, और ये मान रहे हो कि ये मोक्ष मार्ग है, तो गलत फहमी में नहीं रहना। आपके लिए कोई समय सार ग्रंथ दे के स्वच्छंदता का सर्टिफिकेट नहीं दे दिया गया है। क्यों नहीं दे दिया गया है? क्योंकि प्रवचन सार के उन्हीं पंच परमागम में एक बात कही है, आत्मज्ञान शून्य संयम भाव अकार्यकारी कहा है। आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान क्या मतलब? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सच्ची श्रद्धा। आत्मज्ञान क्या मतलब? सम्यक दर्शन से सहित ये जीव, और क्या है ना? आत्मज्ञान शून्य, आत्मज्ञान शून्य, बहुत बहुत आगम भाई, बहुत ऐसा वाक्य है, आत्मज्ञान शून्य। मतलब अब सभी ले लो आप, तो इसमें व्यवहाराभासी का तो ऊपर ले लिया, अब निश्चयभासी भी ले लिया कि नहीं ले लिया? सब ले लिया। देखो भैया, आप क्या सोच रहे हो कि हमने 4 जनवाणी पढ़ ली और हमने तत्व ज्ञान का निर्णय करके भगवान बन जाएंगे? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि व्यवहाराभासी के लिए आत्मज्ञान तत्व ज्ञान कार्यकारी है, और निश्चय वाले के भी लिए आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान कार्यकारी है ना? संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। तथा इन्हीं ग्रंथों में व परमात्मा प्रकाश आदि शास्त्रों में ऐसे प्रयोजन सहित जहां तहां निरूपण किया गया है। अब पढ़ लो। अब देखो क्या होता है, हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है कि अगर हम व्यवहाराभासी हों तो आत्मा की बात ऐसे लगती है जैसे पड़ोसी की बात चल रही हो, कष्टमय लगती है। अरे आत्मा फात्मा कोई चीज नहीं होती है, आत्मा आत्मा करते डरते डरते भगवान थोड़ी ना बन जाओगे, आत्मा नहीं। व्रत संयम उपवास आदि भैया व्रत आदि गुण ही इसके स्वभाव है। और अगर कोई निश्चय वाला व्यक्ति हो, है ना, जो केवल मैं ज्ञानानंद स्वभाव हुई, तो केवल आत्मा आत्मा आत्मा, उसी को जानना, उसी को समझना, मैं स्वयं भगवान हूं, और उससे व्रत संयम उपवास आदि क्रिया चारित्र की बात करो, अरे ये तो सब ये है, पुद्गल आश्रित क्रिया है, जड़ है, संसार है, स्वर्ग सुख की वांछा रूप ये कार्य होते हैं, मोक्ष स्वरूप में तो इन संसारिक कार्यों का कोई प्रयोजन नहीं। प्रवचन दे देगा, अभी दे देगा कि नहीं दे देगा? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, सर्वप्रथम ये निर्णय कि आत्मज्ञान है,
है, तत्व ज्ञान है। आत्मज्ञान मतलब मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। ऐसी श्रद्धा रूप आपके लिए सच्ची श्रद्धा हुई है? देखो मुझे ये बताओ, जो व्यक्ति जैन है उसी को आत्मज्ञान होगा, जो व्यक्ति जैन है उसी को तत्व ज्ञान होगा। आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान के लिए जो 12th पास है उसी के लिए होगा। आत्मज्ञान तत्व ज्ञान के लिए जिसने शास्त्री की हुई है उसी को होगा। आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान करने के लिए मुनि धर्म अंगीकार करना योग्य जरूरी है, और आत्मज्ञान तत्व ज्ञान करने के लिए मनुष्य पंचेंद्रिय सेनी होना क्या जरूरी है? बताओ कितने वाक्य बोले? हाँ, पंचेंद्रिय सैनी मनुष्य जरूरी तो नहीं है, है? अब बताओ हमारे लिए कौन सी पर्याय चाहिए जिसमें हमें तत्व ज्ञान होगा और आत्मज्ञान होगा? बताओ बताओ। अरे अरे भाई साहब, एक अपने अंतरंग में ऐसी आत्मज्ञान रूपी श्रद्धा पलटाओ कि हे प्रभु, अगर बंध के कारण कोई गति बन भी गई हो तो उस गति में भी हम केवल सम्यक्त रूप आचरण हो, असम्यक्त आचरण ना हो। गारंटी चाहिए कि सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए? है मतलब ऐसा कि आत्मज्ञान शून्य। आई बात देखो, आत्मज्ञान शून्य मतलब अनुभव। क्या? आत्मज्ञान शून्य मतलब अनुभव। जैसे अभी कितने बज रहे हैं? 10:05 हो रहे हैं। सब दुकान का टाइम जाने का कितने बजे का है? 10:30 का। अब मुझे बताओ, नित्य प्रति समय घड़ी दिख रही है कि सामने रखा हुआ मोक्ष मार्ग ग्रंथ दिख रहा है? घड़ी दिख रही है, मतलब क्या? देखो, आत्मज्ञान शून्य की बात हो रही है ना। अब यहाँ पर अनुभव की दशा का पुरुषार्थ करते हुए हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं और निर्णय करने का यथार्थ श्रद्धान करके अपना समय निकाल के पढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान जीरो है। क्या है? आत्मज्ञान जीरो है। अब मुझे बताओ, ये जो सब क्रिया हो रही है ये शून्य हो रही है कि 100 नंबर की हो रही है? बताओ अनुराग भाई। शून्य। बताओ दीदी, बताओ बताओ बताओ। अरे भैया, यहाँ एग्जामिनर कॉपी चेक नहीं कर रहा है, आपकी कॉपी स्वयं की लिखी स्वयं चेक कर रहे हो, और अगर शून्य कह रहे हो तो एग्जामिनर अगर फेल कर दे तो क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि खुद भी अपने आप को फेल कर रहे हो। आ रहा कुछ समझ में? क्या मैं आपसे कहूं कि आपके अंतरंग में एक आत्मज्ञान का पर्चा है, जिसमें आत्मज्ञान की अंतरंग कितनी रुचि है उस श्रद्धा पूर्वक हम जिनवाणी सुन रहे हैं। तो एक एक शब्द ऐसा एहसास में आना चाहिए कि आत्मज्ञान मतलब अनुभव की दशा, अनुभव की दशा मतलब संपूर्ण सुख, संपूर्ण सुख मतलब ऐसा तत्व जिसमें दुख नाम का विकारी भावों का लेश मात्र भी अंश नहीं है, और इतना नाम बोलने पे ऐसा रसास्वादन आपके लिए आ रहा है तो अनुभव पक्का है, और अगर रसास्वादन नहीं आ रहा है तो अनुभव पक्का नहीं है। बताओ, देखो रसगुल्ले रखा है यहाँ पर, देखो रसगुल्ला रखा, कितने रसगुल्ले रखे? बताओ बताओ। है? एक 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 कितने हो गए? 10 रसगुल्ले हो गए। कितने हो गए कि नहीं? 10 हो गए कि नहीं? 10। देखो एक रसगुल्ला मैंने देखा, आप लोगों ने देखा, कितने रसगुल्ले हो गए? 10 हो गए कि नहीं? अब मुझे बताओ, मैं अनुराग तुमसे पूछूं कि ये रसगुल्ला कैसा दिखाई दे रहा? कैसा? किस कलर का? हाँ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, कोई भी देख दो। हाँ, देखो 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 देखो, मैं मैं पूछ क्यों रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने अगर रसगुल्ला देखा और आपने उसका वास्तविक स्वरूप बता के कह दिया ब्राउन कलर का है या सफेद कलर का है, बताया कि नहीं बताया? जब हम ये बात कहें कि देखो अध्यात्म स्वरूप भगवान आत्मा, अब हम कोई आपसे पूछें कितनी तो बताने के लिए राजी नहीं, हम कहें आकार तो बताने के लिए राजी नहीं, हम बोले कि अनुभव की दशा बताओ तो उसके अंतरंग की बैठी हुई श्रद्धा भी बताने के लिए तैयार नहीं। क्यों? और नित्य प्रति समय हम मुमुक्षु और स्वाध्यायी कहलाते हैं। स्वाध्यायी मतलब जो व्यक्ति ऐसा है कि नित्य प्रति समय आत्मा की बात करता है और उस व्यक्ति के लिए भी आत्मा का रसास्वादन नहीं पता। आई बात समझ में? अब मैं बोलूं कि चलो आत्मा का रस मीठा है कि खट्टा है? हाँ बताओ। अरे हे प्रभु, अंतरंग में अगर ऐसे आत्मा का स्वभाव खट्टा और चरपरा कसायला दिखे तो ये तो पुद्गल है। अध्यात्म स्वरूप तो नीरस है
उसमें तो कोई रस है नहीं। हम कभी भी इन पंचेंद्रियों की दृष्टि रूपी चश्मे से उस आत्म स्वरूप को नहीं देख सकते। कहा अध्यात्म आत्मज्ञान शून्य, अनुभव बिना शून्य, मतलब आत्मज्ञान शून्य मतलब अनुभव से रहित, और आत्मज्ञान के साथ मतलब अनुभव के रसास्वादन के द्वारा, है ना। संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। मतलब आपके परिणति में भी अगर आपके लिए एक भ्रांति और हो जाती है, पता, हम जब क्रोध नहीं करते हैं और शांत रहते हैं, कोई बच्चा गिर गया तो उसको उठा लेते हैं, उसको मम्मी के पास दे आते हैं, या भोजन बना तो बहुत प्रसन्नता से सभी को कराते हैं, कोई गरीब व्यक्ति आया तो हम उसके लिए दान दे देते हैं, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा मुझे ये बताओ, हम क्या समझने लगते हैं? हम ये समझने लगते हैं कि जिनवाणी हमारे प्रति ऐसी असर कर रही है कि हमें सबके प्रति दया भाव आने लगे, हैं? नहीं नहीं भाई, भाई जिनवाणी पढ़ के क्या आएगा? बोले जिनवाणी पढ़ के शांति आएगी। जिनवाणी पढ़ के क्या होगा? भावों में निर्मलता आएगी। जिनवाणी पढ़ के क्या आएगा? संयमता आएगी। अब वो संयम कैसे आएगा? बोले ये हुआ कि पत्नी ने भोजन बनाया, पति गुस्सा होके चला गया तो एक भी प्रकार का क्रोध नहीं करके सहज परिणति रूप शांति धारण कर ली। माता ने भोजन बनाया, बेटा करके नहीं गया तो माँ ने बेटे के लिए गुस्सा नहीं हुआ। अब ऐसे ही प्रत्येक जीव अपनी अपनी क्रिया दिन भर जो करते हैं उसमें लगा लेना, आई बात। और क्या दृष्टि लगा लेना कि आप ये समझ रहे हो कि अब हम भगवान बनने के मार्ग के मुख्य स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में निर्मलता आ गई और क्रोध के लिए हमने छोड़ दिया, आई बात। अब बताओ कि ये आर्द्र परिणाम है कि रौद्र परिणाम है? जल्दी बताओ। रौद्र कौन से परिणाम है? कौन से परिणाम है? मतलब आपने देखो क्या होता है, आपने द्वेष को तो अधर्म समझा लेकिन राग को धर्म समझ लिया। देखो यही गलती नहीं हुई है? तुम बेकार हो, यहां से चले जाओ। द्वेष कोई बात नहीं, तुम अच्छे हो, बैठो। राग है? अब बताओ द्वेष बेकार है कि राग बेकार है? दोनों बेकार है। अब यहां कार्य क्या हो रहा है? अच्छा, मिसभ्रांति हुई कि नहीं? आप परिणति में ऐसा आया कि नहीं नहीं भैया ये वह काम भी हम गलत होकर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अमृत चंद्राचार्य ने प्रवचन, कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार का उदाहरण देते हुए कहा कि देखो भैया, तुम्हें जो थोड़ी सी मोक्ष की भनक अपने अंतरंग में रोध परिणाम रूप जीव दया के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं मुनि धर्म अंगीकार करने के लायक हूं, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और मैं भगवान बनने के मार्ग पर जा रहा हूं, तो गलत फहमी है। क्योंकि आत्मज्ञान शून्य, संयम भाव अकार्यकारी कहा है। किसके बिना शून्य? यहां इन्हीं ग्रंथों में परमात्मा प्रकाश आदि शास्त्रों में अभी प्रयोजन सहित जहां तहां निरूपण है। अब देखो, इसलिए है ना, इसलिए मतलब नियम पूर्वक, आई बात समझ में? कैसा नियम पूर्वक? इसीलिए पहले तत्व ज्ञान होने पर ही क्या 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 मतलब तत्व ज्ञान होने पर भी स्वच्छंदी बना रहे कि शास्त्र अध्ययन कर लिए, ये नहीं। तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है। मतलब ये कि कार्यकारी आचरण भी है लेकिन तत्व ज्ञान पूर्वक, आई बात। व्यवहार का अवलंबन कार्यकारी है, निश्चय की यथार्थ श्रद्धा होने पर। अब बताओ अगर कोई जीव केवल निश्चय की लगाम पकड़ के विचरण करते रहे तो जीवन क्या मोक्ष हो जाएगा? नहीं। अगर जीव व्यवहार की लगाम पकड़ के नित्य प्रति समय जीव क्रिया रूप कार्य करता रहे तो भगवान बन जाएगा? नहीं। अब बताओ, निश्चय जरूरी है कि व्यवहार जरूरी है? दोनों जरूरी है। अब बताओ फिर भाई भाई हो गए कि नहीं हो गए हम लोग? जल्दी बोलो। हाँ? अब ये भाई भाई में दुश्मनी क्यों? भाई भाई में दुश्मनी क्यों? दुश्मनी भाई भाई में इसलिए क्योंकि निश्चय वाले भाई ने केवल निश्चय की वो लगाम पकड़ रखी है और व्यवहार वाले भाई ने केवल व्यवहार की लगाम पकड़ रखी है। लेकिन दोनों के दोनों भूल गए कि देखो भैया, दोनों ही बेटे तो एक ही माँ के हैं। आई बात में समझ में है? देखो भैया, दोनों ही कार्यकारी हैं। व्यवहार अपनी जगह है, निश्चय अपनी जगह। कहा देखो, अब इसलिए तत्व ज्ञान होने पर, आई बात, आचरण कार्यकारी है।
तत्व ज्ञान होने पर निश्चय रूप भगवान आत्मा की दृष्टि जगी तो आचरण रूप व्रत संयम उपवास आदि अणुव्रत महाव्रत आदि धर्म कार्य सदे की नहीं सदे, बिल्कुल सदे। तो कहते हैं तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है। आज इस पूरे पैराग्राफ में टोडरमल जी ने हमें आत्मख्याति टीका का उदाहरण देते हुए और अपनी पूरी की पूरी बात आचार्य कुंद कुंद के देव के परमागम ग्रंथ को रखते हुए ये बात बताई कि देखो भैया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्गा, मतलब तीनों की एकता रूप ही भाव मोक्ष मार्ग है। इकलौता एक की लगाम पकड़ना मोक्ष मार्ग नहीं। आई बात। हमारे जैन धर्म को अनेकांतमयी धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतमयी धर्म तो नहीं कहते, क्या बोलते हैं? अनेक। क्या होता है इसका अनेकांतमयी धर्म? अनुराग, सबको साथ लेके चलना, सबके साथ सबका विकास। ये तो राजनीति हो गई। नहीं नहीं, देखो 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 देखो, एकांत होता है कि केवल व्यवहार रूप आचरण की क्रिया पकड़ के उसको धर्म मानना। एकांत क्या होता है? निश्चय रूप क्रिया को धर्म मान के उसी रूप अनुरूप चढ़ना। और अनेकांत क्या होता है? जिस समय इस जीव को निश्चय रूप अंतरंग में शुद्धि प्रकट हुई और उस रूप शुद्धि के पूर्वक व्यवहार रूप कार्य किया, ये अनेकांत हो गया। क्या हो गया? मतलब जितना निश्चय कार्यकारी है उतना व्यवहार भी कार्यकारी है। आई बात समझ में आएगी नहीं है? पूरक, एक दूसरे के पूरक। एकांतवाद हमारा जैन धर्म नहीं है। एक 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 माँ किसी की बेटी है, किसी की पुत्री है, किसी की बहू है, किसी की सास है, किसी की माँ है, किसी की पड़ोसी है, किसी की पत्नी है, किसी की दादी है, किसी की नानी है। बताओ स्त्री कितनी है? एक। अनेकांत है कि नहीं? अगर हम उसको एकांत के साथ ग्रहण करें तो वो केवल एक ही संबंध निभा पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही हमारा ये जनागम मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा प्रकट करने के लिए अनेकांत स्वभावी भगवान आत्मा का ही श्रद्धान करना पड़ेगा। ये जब ये जीव ये संसारी है तो पर्याय दृष्टि से इसको संसारी कहना पड़ेगा, और पर्याय दृष्टि में ये जीव भगवान बन सकता है तो ऐसी द्रव्य दृष्टि से उसको भगवान आत्मा भी कहना पड़ेगा। अगर नित्य प्रति समय द्रव्य दृष्टि रूप भगवान आत्मा देखेगा तो स्वच्छंदी हो जाएगा, कहेगा यही मोक्ष है, मुझे तो भगवान बनना ही नहीं। और अगर पर्याय दृष्टि से एकांत पकड़ के अपने आप को है ना संसारी कहेगा तो फिर ये जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। तो बोले क्या? बोले नित्य नित्य प्रति समय द्रव्य दृष्टि भाव, लेकिन पर्याय दृष्टि को भी मत भूलो। इस भूमिका के अनुसार ये आचरण तो होता ही होता है। इसलिए तो ये बात कही कि देखो भैया, पहले व्रत संयम उपवास आदिक आहार विहार आदिक जिन मंदिर जिन देशना स्वाध्याय आदिक के पूर्व सर्वकाल सम्यक दर्शन होना कार्यकारी है। पहले सम्यक दर्शन होगा तो प्रत्येक आचरण उस रूप होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मात्र कोरी क्रिया होगी, और कोरी क्रिया से कुछ भी होने वाला नहीं है। नित्य प्रति समय आजीवन मिथ्यात्व ही कहलाएगा। आई बात। ऐसी बात आज टोडरमल जी ने हमारे लिए कही। कल एक विशेष प्रकरण यहां से द्रव्यलिंगी मुनिराजों का प्रारंभ होने वाला है, जिसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी।